जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद। नमस्कार कमर चीमा साहब। मेरी गुस्ताखी हो गई कि आपने एक बार कॉल किया भी था और मैं उस समय ज्वाइन नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। बट आपके साथ कभी भी ज्वाइन कर कर एक अच्छा डायलॉग करना, ये मेरा अटेम्प्ट रहेगा, जिससे कि आपकी और हमारी आवाम कुछ सही चीजों के ऊपर काम कर पाए। कर्नल साहब, ये बताएं कि के अंदर ये एक इम्प्रेशन है, पाकिस्तान के अंदर ये एक इम्प्रेशन है कि इंडिया अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा एक्सप्लिसिटली। पहले भी करता रहा है, लेकिन अब ज़रा एक्सप्लिसिटली करेगा। इंडियन गवर्नमेंट एक हिंदू सेंटर बनाने जा रही है। वो लोग बड़े सोच के हैरान हुए हैं कि ये इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अंदर अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर बनाएगी। यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि ये जो सेंटर है, बेसिकली ये दिस इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिया जो है वो अपने इंटेलिजेंस अपरेटस को इंस्टॉल करेगा डिफरेंट सेट पे। डू यू थिंक कि कल साहब ये दिस इज प्रॉक्सी वॉर को आप देख रहे हैं कि ये फैलती नजर आ रही है? और पाकिस्तान जैसे कहता है कि जी टीटीपी बीएलए वगैरह को इंडिया इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। डू यू थिंक कि ये प्रॉक्सी वॉर फैलेगी? अब अफगानिस्तान पहले ही पाकिस्तान को कहता है कि जी हम टीटीपी को आपके हवाले नहीं करेंगे, वो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं हमारी। उनके टॉक्स साथ जो टॉक्स थी वो फेल हो गई हैं। एंड अब इंडिया इसमें ज्यादा स्पेस क्रिएट करेगा। अब हिंदू अफगान रिसर्च सेंटर क्या चीज है? 41 फैमिलीज हैं कहा जाता है, या 50 हैं, या जितनी भी हैं इंडिया अफगानिस्तान के अंदर। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट के प्रॉक्सी वॉर तेज होगी बिकॉज इंडिया को अब फ्री हैंड मिल गया अफगानिस्तान में? वैलिड पॉइंट है। अगर पाकिस्तान की आवाम इस तरह की बात सोच रही है, एक गलत इंप्रेशन में जा रही है, दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। और इसको क्लैरिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि कमर चीमा शो में ये जरूर निकल कर आए कि लॉजिकली करेक्ट बात क्या है। क्योंकि आप भी जो बात कर रहे हैं वो लॉजिकल वाली बात कर रहे हैं ना। आपके यहाँ लॉजिक ये चल रहा है कि पाकिस्तान इस सेंटर के सॉरी हिंदुस्तान इस सेंटर के थ्रू आपके ऊपर प्रॉक्सी वॉर करेगा, ऐसा आपके यहाँ इंप्रेशन है, और या मे बी आपका इंप्रेशन है। मैं आपको रीएश्योर कर सकता हूं कमर चीमा साहब, किसी भी तरह के प्रूफ के साथ, इंडिया हैज नो इंटरेस्ट टू टेक ओवर पाकिस्तान। ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ये हमारे लिए किसी भी तरह का फायदा नहीं देती, चाहे इंक्लूडिंग टेररिज्म। बाय द वे, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से और प्रूव कर दूंगा आपको कि क्यों नहीं करती। और अब आती है बात जो आखिरी आपने अफगानिस्तान से रिलेटेड बात करी है। आप एक बात बताइए, दुबई में सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया, अब क्या वो वहां पर भी कुछ प्रॉक्सी से रिलेटेड बातें हैं? मुझे नहीं लगता। आती है बात प्रॉक्सी की। प्रॉक्सी वॉर अगर इंडिया कर रहा है, कर रहा होता, या करने की गुंजाइश होती, तो कमर चीमा को पता जरूर चल गया होता। क्योंकि कमर चीमा इज अ कमेंडेड, जिसको बोलते हैं रिवॉर्डेड संवाददाता या न्यूज मेकर, आई विल पुट इट लाइक दैट, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द पाकिस्तान आर्मी, फॉर द पाकिस्तान आईएसआई। दे रिस्पेक्ट यू। देखिए, इसमें मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं अच्छा ही कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये I खबर will do everything which is in the interest of my country का साहब। मैंने Either इसीलिए it बोला। is for the, either it is no सो matter किसके लिए भी हो। सो वेरी गुड। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द आवाम, सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक न्यूज क्रिएटर, न्यूज एनालिस्ट, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, आपकी एक ये बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि जनता को एक सही बात का भी आकलन किया जाए। अब आती है बात जो आपने कही है कि रिसर्च सेंटर बन रहा है, उससे इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी, टॉक फेलियर की वजह से हम आपके यहाँ प्रॉक्सी वॉर करेंगे। चलिए एक सेकंड प्रॉक्सी वॉर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में बड़ा फेवरेट टॉपिक है। सबसे बड़ी बात है, टीटीपी को ट्रेन करना या पैसे देने में आपको लगी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया कुछ कर रहा होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत नहीं है। मैं आऊंगा काबिलियत पर ओवरऑल, बट इट डजंट। अगर आपको लगता है बलूच को
हम ट्रेनिंग दे रहे हैं या हम उसको पैसे दे रहे हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्री जो इस पर्टिकुलर चीज में, ये मनी लॉन्ड्रिंग में या टेररिज्म की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें पाकिस्तान एक्सपर्ट है, वो डिटेक्ट जरूर कर लेगा कि यस वेदर इंडिया इज डूइंग और नॉट। एंड मैंने हर हर जगह पर, हर स्टेप पर आपके साथ बात करी है। एक एक ट्रेनिंग कैंप का नाम तो बताओ, एक तो जरिया बताओ। हम आपके यहां बताते हैं, स्ट्राइक भी कर जाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, सारी बात है। आप शैलेंद्र सिंह को क्यों नहीं बता सकते कि कर्नल साहब मेरी तो बड़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में वहां पर ट्रेनिंग हो रही है। मतलब इस तरह की कोई बात तो होनी चाहिए ना। सो मुझे नहीं लगता कमर चीमा साहब, आवाम को ये बात आपके जरिए बड़ा क्लियर होनी चाहिए। इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड टू टेक इवन 1 इंच ऑफ लैंड ऑफ पाकिस्तान। नहीं, लैंड ये की मैं तो बड़ी बात नहीं हो जिम्मेदारी से रही बोल सब, आप लैंड की बात क्यों कर रहे हैं? ये भाई आप क्या ले सकते हैं लैंड? भाई 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 वो जो नहीं, प्रॉक्सी आपने ये वॉर बात होगी, दूसरी दफा की। प्रॉक्सी सुनिए, वॉर होगी, इसीलिए तो होगी। आपने ये बात दूसरी दफा की, मैंने समझा पहले शायद गलती से हो गई। मतलब हाउ कम इंडिया कैन टेक पाकिस्तान लैंड? आप कैसे सोच भी ये कैसे सकते हैं कि आप पाकिस्तान की लैंड ले सकते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि तो फिर डर इंडिया, क्यों रहे हो भाई? सुने तो सही ना, द प्रॉक्सी वॉर क्या मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी वॉर क्या होता है कि आप मुझे तो पता पाकिस्तान है को प्रॉक्सी वॉर, पाकिस्तान फ्रिजाइल 70 रखो, साल से कर रहा है, मुझे तो एटलीस्ट पता है। इकोनॉमिकली वीक रखो, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी रहे वहां पे, हालात खराब रहे, लोगों का ट्रस्ट स्टेट के ऊपर ना रहे, और आपको लगे जी हम फेल स्टेट होते जा रहे हैं, दैट इज व्हाट। और इसमें तो आपको याद होगा कल साहब, अभी मुत्तकी साहब आए हुए थे अफगानिस्तान से इंडिया, ये वही देवबंद मदरसा में मुत्तकी साहब गए थे जहां पे कोविड के दौरान सारा इंडियन मीडिया कहता था कि कोविड यहाँ जो है ना वो यहाँ से निकल रहा है, और ये जो मौलवी है ना, ये देवबंदी, ये सारे जो है ना वो कर रहे हैं। और अभी आपने उनको उठा लिया डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए, उसी देवबंद मदरसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज राइट, आपने उनको कहा कि वहां पे जाएं, लेकिन पहले आप इसको कह रहे थे कि यार ये जो देवबंद मदरसा है ये तो कोविड यहाँ से निकलता है, आज आपने और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। सो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप ये सस्ती जंग क्यों लड़ना चाहते हैं? नहीं Why लड़ना always चाहते। keep fueling terrorism and non-state actors को क्यों सपोर्ट कर रहा है? ये पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि ये सारे वर्ड्स आप हमसे सीख कर एक बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हम आपको 70 साल से, किसी की पढ़ा दे रहे हो। हम आपके यहाँ पर ये 70 साल से बोल रहे हैं। फाइनली यू आर कैचिंग अप ऑन दीज वर्ड्स, एंड आई एम श्योर आप जैसे लोग बिल्कुल इस चीज को रियलाइज करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके अंदर जितना जो घुसेगा वो फंसेगा, वो ठुकेगा। अगर मैं टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर पैदा करूंगा, अपने यहां से निकालकर आपके यहां भेजूंगा, मान लीजिए मेरी बात, मैं खुद कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि ये टेररिज्म वापस मेरे ही जमीन पर आएगी, क्योंकि उसकी पैदाइश है वहां की। ये हमारा बेसिक स्टैंड रहा है पाकिस्तान को एडवाइज करने में। एंड बाय द वे, यू ऑल्सो नो इट वेल, व्हाट द हेल डू इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी, इंडियन आवाम गेट्स के एक पाकिस्तान फेल्ड स्टेट बने? हमें उससे क्या फायदा है? एक सेकंड के लिए बता दीजिए। हम अगर किसी भी तरह का कोई स्टेप पाकिस्तान के लिए करेंगे तो उसका कोई रीजन होना चाहिए ना भाई। या तो हम आपको टेक ओवर करना चाहते हैं इसलिए दिल की बात कर रहे हैं, मैं नहीं करना चाहते, मैं तो आपको वो क्लियर कर रहा हूं, वी हैव नो इंटेंशन। आपकी हम आपको फेल्ड स्टेट क्यों करें? उससे मुझे ताकि एक हम बताइए, आपका पाकिस्तान, इंडिया को क्या फायदा है? हम देखें इस खिते के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है, साउथ एशिया की बात ले लें जहां भी हम बैठे हैं, सार्क के अंदर, आपने सार्क को क्यों डिसमेंटल किया? पाकिस्तान की वजह से। सार्क को क्यों नहीं चलने दिया? पाकिस्तान की वजह से। क्यों? कि पाकिस्तान वांट्स टू कीप अ चेक ऑन इंडिया पावर। हम कहते हैं कि हम इंडिया को इस खिते का वांट टू कीप अ चेक? देंगे, हम व्हाई यू नहीं वांट टू पुलिसमेंट कीप अ बनने चेक? देंगे आपको, आप ये जो यूनिलैटरल चीजें करते हैं हम नहीं करने देंगे आपको। ये कहते हैं कि आप कहते हैं पाकिस्तान नेपाल बने, भूटान बने, मालदीव्स बने, हम नहीं कहते बने हैं भाई, भाई वो तो प्रूफ हम करो अपनी ना। ताकत से मैं नहीं बने, प्रूफ दे रहा हूं, आप तो मैं चाहते हैं प्रूफ दे बने, रहा हूं, वो तो मैं ताकत से प्रूफ नहीं दे रहा हूं बने। ना कि हम नहीं कर रहे हैं ये चीज जो आप बोल रहे हो। कर आप रहे हैं। गलत, आप देखो पता है क्या है प्रॉब्लम, क्या है ये, मैंने आपको एक बार और भी कहा था, जिस दिन आपके बाल थोड़े सफेद हो जाएंगे ना एक्सपीरियंस के साथ,
आप एकदम से रियलाइज करेंगे। वो मैं देख रहा हूं लाइन, वो आपने बड़ा बढ़िया बारीकी से पेंटिंग करवाई है, सिल्वर लाइनिंग जिसको बोलते हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, कमर चीमा साहब, समझने की कोशिश करिए। मेरा सवाल आपसे बड़ा छोटा सा है, हम आपको फेल्ड स्टेट क्यों करना चाहेंगे? अब आपका कहना है कि जिस तरह से चाहे नेपाल, भूटान, जो भी आप एग्जांपल दे रहे हैं, नेपाल भूटान से हमने क्या लूट मचा रखी है जिसकी वजह से हम उसको अपने अंडर ले? वी आर ओनली सर्विंग ह्यूमैनिटी इन बोथ दीज स्टेट्स, both these countries, I'll put it like that. We recognize them as a country. Where is the doubt? And that is why आप देखते हो कि नेपाल भी चाइना के पास ट्रेड करने के जाने की बात करता है, और वो करता है क्योंकि हम वो पैसा उसको नहीं दे पाते जिस पैसे की उसको जरूरत है। भूटान भी यही करता है, बांग्लादेश ने भी यही कोशिश करी, लोन ले लो, ये ले लो, जो भी तरह से बात कर लीजिए। हर कंट्री का एक हक ये हम मानते हैं कि उसकी अपनी डेवलपमेंट है। यस, इसमें कोई डाउट नहीं। जो मेरा एडवर्सरी है, जो मेरे लिए थ्रेट है, जब वो इस तरह के काम करता है तो हम भी एग्रेसिवली उस कंट्री के साथ बढ़ते हैं कि भाई इस तरह की चीजों को अवॉइड किया जा सकता। हम इस समय बांग्लादेश में पूरी कोशिश करेंगे, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, एंगेजमेंट वाइज, जैसे भी ले लीजिए, कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके, चाहे वो चेयरमैन साहब क्या बताकर वहां गए हैं या आईएसआई वहां क्या कर रही है, वो जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बातों के पीछे कौन था कौन नहीं था, हम उन्हें एजुकेट जरूर करेंगे, उनको अवगत कराएंगे, उनको एक्सपोज करेंगे इस बात पर कि देखिए आप किस तरफ जा रहे हैं, आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हमारा एम है कि यूनुस, यू आर नॉट बांग्लादेश, आवाम इज दी बांग्लादेश। वहां इलेक्शन करिए, आप अपने तरीके। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि यूनुस यू आर नॉट बांग्लादेश? ये तो इंडिया का, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का इंटरनल मसला है। वो यूनुस नहीं, इंटरनल मसला कैसे हो गया? इंटरनल मसला कैसे हो गया? डेमोक्रेसी क्यों नहीं हुई? डेमोक्रेसी क्यों नहीं हुई? इंटरनल मसला डेमोक्रेसी आपको किसी ने मैंडेट दिया डेमोक्रेसी? आई अंडरस्टूड आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने इसीलिए बोला कमर चीमा साहब, आपकी आप जो अमेरिका बन गए इस खित्ते के आपको जो है ना, हम बिल्कुल नहीं बने। डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हम तो अमेरिका से भी भिड़ जाते हैं। हमें अमेरिका की लाइन टो नहीं करनी होती है, हमें अमेरिका की लाइन कहीं टो नहीं करनी होती है। हम अमेरिका से आंख मिलाकर बराबरी पर बात करते हैं। बंद कर रहे हैं अमेरिका के प्रेशर पे, हमसे सीज फायर किया। आप कौन सा भिड़ते हैं वहां पे? ये मीडिया पे भिड़ते हैं, बंद कमरे में आप मुकमका करते हैं अमेरिका से। नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं ना वो यूनुस वाली बात, वो आपके यहाँ पर आपको एक अच्छी डेमोक्रेसी का कभी स्वाद चखा नहीं आपने। आपको वो जो अपॉइंटेड वाली होती है ना, जो अपॉइंटेड वाले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपके लिए वही सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है। जो वो इस समय यूनुस भी अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर है, ये तो आप मानेंगे। मुझे एक बात बताएं, टू थिंग्स। Who has a right to tell बांग्लादेश की क्या करना है या क्या नहीं करना? The people of Bangladesh took a decision. वहां पे एक सिस्टम आ गया। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? नहीं, वहां पर सिस्टम क्या आ गया? सही ना, वहां पे सिस्टम क्या आ गया? मैं मेरा पॉइंट सुन ले फिर बोलिएगा। मैं कल साहब ये कह रहा हूं, आप कौन होते हैं बांग्लादेश को बताने वाले कि यूनुस तुम सही हो गलत हो, वहां पे जमहूरियत होनी चाहिए, वहां पे क्या होनी चाहिए? पहली बात। और दूसरी बात, ये जो आप इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये वोट चोरी वाली डेमोक्रेसी जो राहुल गांधी आजकल कह रहे हैं कि हर जगह से वोट चोरी किए हैं, और वो कहते हैं इनकम्बेंसी फैक्टर हर जगह होता है, ये नरेंद्र मोदी का इनकम्बेंसी फैक्टर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये तो सारे मरे हुए लोगों को इसने वोट बना दिए हैं और ये ठप्पे पे ठप्पा लगाए जा रहे हैं। अब हमें तो पता नहीं, आप ही बता सकते हैं, आपके घर से आवाजें आ रही हैं और आप वोट चोरी डेमोक्रेसी आपके पास है और आप यूनुस को बता रहे हैं वहां पे क्या होना चाहिए। आप बताइए। वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूनुस इज नॉट अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, पहली बात। दूसरी बात, यूनुस की अगर पिछले 70 साल की लाइफ देखी जाए तो उसमें से उसने बेचारे ने 10 साल सिर्फ बांग्लादेश में गुजारे। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। उससे भी बड़ी बात, हमें मालूम है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बांग्लादेश के लिए इसलिए भी है कि हमने उस देश के उस बंगाली मुस्लिम के साथ खड़े होकर उसको वो आजादी दिलाई है जिसमें अत्याचार हो रहा था। और हमारा अपना शक नहीं है, हमें शक नहीं है, हमें विश्वास है इस बात का कि जहां कहीं आईएसआई
वो आती है बांग्लादेश के अंदर, वो बांग्लादेश को कभी भी स्टेबलाइज नहीं देख पाएगी। और वहां से शुरू होती है, जितना ज्यादा मेरा नेबर डिस्टेबलाइज होता है, अनस्टेबलाइज होता है, बिखरा हुआ होता है, टेररिज्म में होता है, इकोनॉमिक क्रैश में आता है, उसका डायरेक्ट असर मेरे पर इसलिए जाता है क्योंकि वो बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके एज अ रिफ्यूजी मेरे यहाँ आता है। मेरे पास पिछला एक्सपीरियंस है, मेरे पास अब का भी एक्सपीरियंस है। आप बांग्लादेश में तो आप कहते हैं वहां पे हालात खराब नहीं होने चाहिए, आप, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं होने चाहिए? हम तो चाहते हैं वहां पर हालात ठीक होने चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, उनको अपनी कंट्री मैनेज करनी चाहिए। बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चली। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, शेख हसीना वाजिद को वो मांगते हैं, वो नोट वर्बल भेजते हैं, पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं, उसको तो आप भेजते नहीं है। एक ऑफेंडर, एक क्रिमिनल जिसने वहां पे कत्लो गारत की, वहां की अदालतें और फॉरेन ऑफिस आपको कह रहा है कि उसको भेजें, आप कहते हैं हमने नहीं भेजना। आप चले बांग्लादेश की जमहूरियत ठीक करने, मतलब आप एक उनकी क्रिमिनल को पकड़ के आपने अपने पास पनाह दी हुई है रियासत ने, स्टेट ने, और उल्टा आप वहां पे जाके कहने लगे हैं कि तुम्हारे पास ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपको नहीं लगता इंडिया माइक्रो मैनेज कर रहा है? इंडिया को नहीं करना चाहिए। कम से कम पाकिस्तान तो ये पाठ ना पढ़ाए कि कौन क्रिमिनल है या नहीं है जिसको आप पाल रहे हैं। आपके यहाँ टॉप 20 यूएन डेजिग्नेट टेररिस्ट में से 17 टेररिस्ट आपके यहाँ पल रहे हैं। ये मेरा एडमिशन नहीं है, ये आपकी कंट्री का एडमिशन है। बट बात चल रही है अगर हसीना की, तो जनाब एक बिल्कुल लेड आउट प्रोसीजर है जिसमें हमने भी हार्डली को वापस ले लिया ना। अब वो आपके बारे में बताएगा कि किस तरह से क्या था। हमारा एक बंदा और गया, हम चौकसी को वापस ले रहे हैं ना भाई। देयर इज अ प्रोसीजर। और एक बात बताइए, एक आर्मी चीफ बांग्लादेश ने शेख हसीना को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर इंडिया ही क्यों भेजा? आप बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है हम उसे लेने गए थे? आपका ये शेख हसीना वो है, मैं आपको याद दिला दूं, ये शेख हसीना वो बच्ची है जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, और इस बेटी और उसके बाप को बचाने वाले इंडियन सोल्जर्स थे जो पैलेस से जाकर लेकर आए थे, उनको बचा कर लाए थे। अब आगे बात नहीं, शेख हसीना के कैरेक्टर की बात हो रही है, गलत हो सकती है वो, कोई डाउट नहीं है। एक बात बताइए, एक टर्म वो कर गई, दूसरा टर्म भी कर गई, तीसरा टर्म भी कर गई, अब जाकर आपको रियलाइज हुआ कि वो टेररिस्ट है। अच्छा एक बात अब जाकर उसके आपको आप एक काम करिए, देखिए ये सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने वाला शो नहीं है, इसमें बड़ी अच्छी बातें करी जाती हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप अभी गूगल कर लीजिए और बता दीजिए शेख हसीना के टाइम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बांग्लादेश की कहां थी और अब कहां है। She is a criminal or not? The people of Bangladesh, the constitution of Bangladesh, और आपने यहाँ पे बैठ के कहना है कि जी हसीना इंडिया के सेफ हाउस में रहेगी तो वो ठीक है। मतलब कल साहब इमेजिन करें, देयर इज देयर एनी लॉ? मतलब आपको यूनुस कहता है कि हसीना इज नीडेड इन इंडिया, उसको बंगाली कोर्ट्स मांग रही हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं भेजेंगे, आपने अपने सेफ हाउस में रखा हुआ है। ठीक बात है, हमने रखा हुआ है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, बस एक्नॉलेज कर रहे हैं ना। एक सवाल ऐड। हाँ बोलिए। डू यू थिंक कि हसीना चली गई, इंडिया के अब बांग्लादेश में कोई एसेट नहीं है? डू यू थिंक कि आपके एसेट खत्म हो गए वहां पे? किसने बोल दिया हमारे एसेट खत्म हो गए? बिकॉज बांग्लादेश की आवाम इज माय बिगेस्ट एसेट। ये वो आवाम है जो 2 दिन की चांदनी, जो इस समय आईएसआई दिखा रहा है वहां, वो 2 दिन की चांदनी दिखेगी, उसके बाद सेंसिबिलिटी आएगी। ज्यादा बड़ी बात जो आपने कहा है कि सेफ हाउस में रख रहे हैं, वी मॉरली डेयर टेल यू कि यस हम रख रहे हैं, हमने दुनिया को बताया हुआ है। ओसामा बिन लादेन की तरह नहीं कर रखा है कि आपकी मिलिट्री एकेडमी के नीचे उसको रखा हुआ है। किस मॉरल राइट के साथ कमर चीमा ये बात बोल सकता है कि पाकिस्तान मुझे इस बात पर क्वेश्चन करेगा? पाकिस्तान मुझे उस पर क्वेश्चन कर रहा है जिस देश को हमने आजादी दिलाई है, आपके पाकिस्तान की एट्रोसिटीज से दिलाई है। आप पता है क्या कर रहे हो? आप सिर्फ यूनुस को सुन रहे हो, आप आवाम को नहीं सुन रहे हो। हमारी एक जिम्मेवारी आवाम के लिए इसलिए है, आज अगर बॉर्डर खोल दूं, आज अगर करोड़ों के हिसाब से
बांग्लादेशी हमारी कंट्री में आने के लिए वहां बैठे हैं। और अभी जब हुआ था तब भी वो रिवर के दूसरे साइड 10-10 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। क्यों? आप एक बात बताओ, क्यों? क्योंकि उनका विश्वास है कि वी विल गो टू अ कंट्री जहां पर हमें जस्टिस मिलेगा, हमें मोरालिटी मिलेगी। ओ यार छोड़ें इन चीजों को। अच्छा एक बात बताएं कल साहब, इंटरेस्टिंग बात, आपको लगता है कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश के लोगों ने बाहर निकाला, आर्मी चीफ ने निकाला, आपने सेफ हाउस दिया, एंड यू डोंट ट्रस्ट यूनुस बिकॉज यूनुस साहब वो कह रहे हैं कि हम, जो हसीना वाजिद थी वो इंडियन एसेट थी, उसने जो काम किया वो इंडिया के इंटरेस्ट में ज्यादा थे और बांग्लादेश के इंटरेस्ट में कम थे, एंड नाउ द पीपल डोंट वांट टू हैव हर। दैट इज सो सिंपल। मतलब अब आप आज भी वहां पे माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं। एक चीज किसी ने कही बड़ी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपसे समझना चाहता हूं। किसी ने कहा कि इंडिया डज नॉट वांट कि दो बड़े मुस्लिम कंट्रीज उसके बॉर्डर्स के ऊपर रहें और इंडिया के लिए मुश्किलें पैदा करें। सो दैट्स व्हाई आप डरते हैं, आप कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमारे हाथ से निकल गया, बड़ी मिलिट्री कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर पावर, मिसाइल, दिस दैट ये वो, पाकिस्तान को बिजी रखो वहां पे। ये लो कॉस्ट वॉर में, प्रॉक्सी में बांग्लादेश जो है वो भी मुसलमान कंट्री है, और पहले आपने उसको कहा जी कि वहां हिंदूज के ऊपर आपने कहा जी कि माइनॉरिटी, आज तक नहीं आप बोले, यकदम आपने हिंदूज का जिक्र करना शुरू कर दिया। अब आप डरते हैं कि एक और कंट्री जो कि एंटी इंडिया हो गया और हमारे खिलाफ हो गया तो हमारी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इज एट रिस्क। डू यू थिंक इंडिया कंसिडर्स इटसेल्फ मोर वल्नरेबल? आप बांग्लादेश पहले लूज करके और पाकिस्तान पहले ही आपके कंट्रोल में नहीं है। जिस वर्ड को आप डरते हैं ये आपको सुनने में और बोलने में बड़ी शिवैलरी लगती होगी, बट जो डरता है वो हमेशा प्रिकॉशन लेकर चलता है। इंडिया वो कंट्री है, हमें डर है कि अगर हम इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करें तो हम दब जाएंगे, हम अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ये हमें डर है, इसलिए हम उस पर काम करते हैं। अगर मेरे बॉर्डर्स सेफ नहीं है, इसका हमें डर है, इसलिए हम वहां पर प्रिकॉशन लेते हैं। हमें डर है इस बात का कि पाकिस्तान हर मौके को एक्सप्लॉइट करेगा, यूज करेगा उस टेररिज्म को, उस प्रॉक्सी वॉर को फैलाने का, इसलिए हम उसके खिलाफ प्रोटेक्शन लेते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान का कहीं कोई रोल मेरे किसी भी नेबर के साथ है तो उसका कहीं किसी इंसानियत के तौर पर कहीं कोई इंप्लीकेशन नहीं है। इट हैज गॉट ओनली वन सिंगल एजेंडा एंड दैट इज हेट इंडिया, हेट हिंदू। हिंदू सेंटर आपने अफगानिस्तान में बनाया है, वो कोई इंसान, आपका तो आज तक तालिबान से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, जब से तालिबान बने आपका तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा ना। तो आप जारी बात है पाकिस्तान की नफरत में फिर अफगानिस्तान गए हैं। दैट इज व्हाट, नॉट फॉर द लव ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। मेरे ख्याल कमर चीमा साहब को थोड़ा सा अपनी नॉलेज अपडेट करनी चाहिए। तालिबान आने से पहले इंडिया का एक बड़ा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड, हाँ मैं तालिबान पर आऊंगा, आ रहा हूं, मत चिंता करिए। क्वेश्चन अवॉइड करना इंडियंस की फितरत में नहीं है। तालिबान से पहले हमारा जो हजारों करोड़ रुपए का जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा था वो रुका हुआ है, और हमें उसको सेफगार्ड करना है। उसकी पेमेंट्स इन्वॉल्व है, उसकी ट्रेड इन्वॉल्व है। हमें इवन ये भी देखना है कि आज नहीं तो कल कि वो जो रूट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड रूट, वो हमारा सक्सेसफुल हो। ऐसा नहीं है एक तालिबान अकेले गवर्नमेंट को अगर हमने रिकॉग्नाइज करना होता तो आपकी तरह पहले दिन करते, आपकी तरह आईएसआई चीफ 4-4 दिन वहां जाकर रुकते। हमने नहीं किया बिकॉज हमारी लड़ाई अफगानिस्तान से नहीं है, तालिबान की फिलॉसफी से है, जिस तरीके से वो काम करती है। और इसीलिए पहली बार आपने देखा कि मुत्तकी साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें लेडीज आना अलाउ हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वी वर इंसिस्टिंग ऑन दिस कि हमारे यहां ये नहीं हो सकता, हमारे यहां प्रेस फ्री है। ये पाकिस्तान नहीं है कि जहां हर एक चीज कोई एक के कहने से चलती है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, मान लीजिए मेरी बात, अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन आर नॉट एंटी पाकिस्तान। ये मेरा डिप्लोमेटिक आंसर है एट द गवर्नमेंट लेवल। अब आता हूं मैं आपको एक फौजी जैसे मैं बात करूं,
अब आप मेरे से एज अ फौजी बात करिए, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि पाकिस्तान शुड बी एंगेज्ड बाय अफगानिस्तान ऑन ड्यूरेंट लाइन। क्योंकि पाकिस्तान अगर यही लैंग्वेज समझता है कि नहीं, आप हमारी फौज को जेएनके पर लगाकर ब्लेम करते रहे, आपके पास आज हमारे पास एक ऐसा मौका है कि आपके पास, आपको बलूचिस्तान में बिजी होना चाहिए, आपको टीटीपी के साथ बिजी होना चाहिए, आपको अफगानिस्तान के साथ बिजी होना चाहिए। क्योंकि जितनी वेली आपकी आर्मी बैठी है, वो जाकर कम से कम वहां अपना काम तो करे। आप बता दीजिए, आपकी 9 कोर है, क्या कर रही है? आपकी पाकिस्तान की 9 मिलिट्री कोर ने है, जंग जीती है, आपके पास 18 से 19 पाकिस्तान की डिवीजन है। फौज ने, मुबारक हो, उस जंग जीती है जिसकी वजह से आप त्रिशूल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ना। मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूं, खौफ भगवान की करे। वजह से आप त्रिशूल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, देखिए, खौफ की मैं वजह आपको मुबारकबाद देता हूं, और मैं भगवान करे ये भी कहता हूं कि इस तरह की जंग आप ही जीते। से। आपको बहुत बहुत जिसमें 7 मुबारक हो, जहाज गिरे। आपके वो 13 एयरफील्ड, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब तो लेटेस्ट ट्रंप ने आपको फिर से डिस्प्रूव कर दिया कि नहीं जनाब, वो ना तो 6 थे, ना तो 7 थे, वो तो 8 हवाई जहाज थे। अच्छा चलिए ठीक अब है, तो कल सब ट्रंप एक है, और आपके मुंह में इंटरेस्टिंग, दही जमा हुआ है कि आप बोल ही नहीं पा रहे कि मैं हाँ यार, बताता हूँ। ट्रंप सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अच्छा आप कल ये भी सब नहीं एक बोल पा रहे, क्योंकि एक मुझे प्राइम मिनिस्टर दो बार मुझे दो बार झूठ बोलते पकड़ा गया है, एक बार 6 अच्छा पर, एक बार 7 जी। पर, अब वो 8 कैसे बोले। और अब एक वो प्राइम मिनिस्टर है जिसकी सांस बंद हो जाती है कि वो जवाब दे कि कितने जहाज गिरे। नरेंद्र मोदी को राहुल भाई गांधी ने बता तो दिया। पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि आपकी सांस मैं बंद नहीं होगी, कहो कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। आपका वजीर आजम का सांस बंद हो जाए अगर वो ये कहे कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं, उसका पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लग जाए। नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी सियासत बचा ली है, इंडिया का बेशक मोराल नीचे आ जाए। ये इंडियन अपोजिशन ने क्या नहीं कहा मोदी साहब को कि मोदी साहब वो रोज कहता है मैंने सीज फायर कराया और आप बोलते ही नहीं है। मोदी साहब रोज वो कहता है सीज फायर कराया है, आप बोलते ही नहीं है। तो कल साहब ये आपका, मोदी साहब का सांस ही बंद हो जाना है अगर ये कुछ हुआ तो। मुझे तो ये लगता है आपके यहाँ आप ये बात नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को। इसी को एक हमारा सिस्टम है, सिस्टम में ना बोलने का। हमारा गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल स्पोक्समैन है जो इसके ऊपर बोलता है, और वो रिकॉर्डेड होता है जिसके ऊपर स्टैट। आपकी तरह नहीं है कि कभी कुछ बोल दो कभी कुछ बोल दो। मैं तो बोलता रहा हूं, इससे ज्यादा और क्या लानत हो उस प्राइम मिनिस्टर की बेचारे की कि पहले उसने बड़ी मुश्किल से 6 बोले कि चलो जी मेरे 6 जहाज गिर गए, फिर उसने बोला 7 गिर गए। लेकिन एक्चुअली साहब मेरे नहीं बोला, मैं मोदी मानता साहब हूं, को उन्होंने मेरे नहीं बोलना बोला। चाहिए। मैं मान ली मोदी बात, साहब मैंने को मान फॉर ली। द रिस्पेक्ट ऑफ मैं इंडिया, आपकी बात, इंडिया आप 1.4 ऑब्जेक्शन करें बिलियन के उससे बाकी पहले ने माय बोलना लॉर्ड, मैं चाहिए। आपकी बात मान रहा हूं कि उसने कभी नहीं बोला मेरे। मुझे आप एक बात बताओ ना, ऑफ ऑफ मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप इसका जवाब दो, आप खुद रियलाइज करो, 6 गिरे, 7 गिरे या 8 गिरे, पहला तो सवाल यही है। अच्छा, मेरे लिए जो तमगा है ना, वो सीडीएस चौहान की कन्फेशन है, तो वो उसने तमगा है। कितने बोले? मैं उससे आगे ना नहीं जाना, एक मिनट, उसने कितने क्योंकि बोले? वो बहुत दफा रिपीट की है मैंने। उसने कितने बोले? मैं तगमा बताता हूँ। तगमा हाँ, कितना बोला आपके लिए? उसने बोला मैं 48 घंटे जहाज नहीं उड़ा सका, ये उसने बोला। ये उसने कहा मुझे मैं सुना दो, 48 घंटे मुझे जहाज नहीं सुना उड़ा दो, सका मुझे बिकॉज ये हमारा मसला स्टेटमेंट बन सुना गया था दो कि टेक्निकल। 48 घंटे में जहाज नहीं उड़ा पाया। नहीं, मुझे ये बात सुनवा बताएं, दो क्या मुझे। इंडियन एयरफोर्स के टायर पंक्चर हो गए थे जो 48 घंटे जहाज नहीं चला भाई सके? साहब, इंडियन प्रॉब्लम एयरफोर्स, आप प्रॉब्लम यही है, आप इंडियन एयरफोर्स के नीचे से टायर ही देख पाते हो, इससे ऊपर आपको नहीं दिखेगा, आपको वो अच्छा मिसाइल छोड़े, सिस्टम्स नहीं वो आ दिखेंगे। जाए ना, इंटरेस्टिंग दूसरे टॉपिक पे आए, जरा छोटा सा एक टॉपिक कंक्लूड कर ले। वो कल साहब, मतलब चलो मोदी साहब तो डरते हैं, नहीं बोलते, ठीक है, प्रॉब्लम है, इलेक्शन, ट्रंप का खौफ, अभी आसियान की मीटिंग में भी नहीं गए हुए थे, ट्रंप का नहीं खौफ। नहीं, आ गया आ गया आ गया। मेरी बात सुनिएगा ना, एक आखिरी सवाल। मोदी साहब डरते हैं थोड़ा, नहीं बोलते जो ट्रंप कहता है। आसियान में ट्रंप आ रहा था, मोदी साहब वहां नहीं गए। अगले दिन ट्रंप ने कहा जी कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है, तो उसने भी किए हैं, उसने भी जिक्र किया। कल जब उनसे इंडिया के एमईए से जसवाल साहब है, हमारे बड़े जबरदस्त स्पोक्स पर्सन है आपके, उन्होंने कहा जनाब कि पाकिस्तान जो है ना उसकी बड़ी हिस्ट्री है, उसने ये चोरी किया, वो चोरी किया, फलान किया, इधर किया, ढमकान किया।
मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जब ट्रंप कहता है कि रशिया से तेल इंडिया नहीं लेगा तो आपकी हुकूमत खामोश रहती है, ना कोई भी नहीं बोलता। ट्रंप जहाजों की बात करता है तो कोई भी नहीं बोलता। ये कल न्यूक्लियर पे फटाफट आप बोल पड़े जब पाकिस्तान उसकी ट्रंप की बात का जवाब देने के लिए कि हाँ जी पाकिस्तान जो है ना इन चीजों में इन्वॉल्व है। तो मैं ये सवाल कह रहा था कि ये इस बात पे तो आप बड़ा बोलते हैं, तो जब ट्रंप बाकी चीजें कहता है उस पे आप नहीं बोलते, इसकी क्या वजह है? मतलब एमईए को तो खौफ नहीं होना चाहिए, चलो मोदी साहब का तो सियासत का मसला है, उनको तो खौफ है। अगर आपका स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक आंसर दूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं किस पर बोलूं किस पर नहीं बोलूं। मैं पाकिस्तान नहीं हूं जो ट्रंप के लिए ही सब कुछ बोलना है। ट्रंप इज जस्ट वन ऑफ द कंट्री हेड। हमारी बराबरी का रिश्ता है, हमारी बराबरी का रिश्ता है। मैं किस कंट्री में कौन से फंक्शन को अटेंड करूं या ना करूं, मेरी मर्जी। मैं कर सकता हूं कि नहीं, मुझे कहां आना है कहां नहीं आना है। वो आप तो पता नहीं बहुत नई बात लेके बैठ गए। हमें तो ट्रंप ने फोन करके बोला था कि भाई साहब साइप्रस जा रहे हो, जाते आते रस्ते में मेरे से मिलते जाना। तो हाय जवाब हाय बिल्कुल सिंगल लाइन था, जवाब बड़ा हाय। सिंगल लाइन था कि सर व्यस्तता है, आई एम बिजी विद अ शेड्यूल्ड प्रोग्राम, आई कैन ओ नॉट माय कम। गॉड, आप एक वो बात अलहदा बताओ ना, बात है। एक जब सुने, मिनट, एक मिनट, आप क्यों बड़ा कंपेयर कर जबरदस्त रहे पॉइंट हो, है। वो आप क्यों अलहदा बात कंपेयर है। कर रहे हो मुझे उस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जो ओए 7 घंटे होए, पुतिन के ऑफिस के बाहर बैठा इंतजार करता सुने, रहा। आप क्यों वो मुझे अलहदा कंपेयर बात है। कर रहे हो सुने, अपने मजे मुनीर की से, बात अपने मुनीर सुने, से जो 4 दिन तक वॉशिंगटन में घूमता रहा कि शायद मुझे अब बुलाया जाएगा, अब बुलाया जाएगा, अब बुलाया कल जाएगा। कल साहब वो अलहदा बात है कि इंडिया पिछले 3 साल से तरले कर रहा है कि क्वाड की मीटिंग इंडिया में हो जाए, लेकिन मीटिंग नहीं हो रही। अभी फिर ट्रंप ने कह दिया कि मैं इस साल नहीं जाऊंगा। 2023 में क्वाड की मीटिंग होनी थी, याद होगा आपको, मैं बताता हूं, मुझसे पूछें, मेरे 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 से नॉलेज लिया करें इन चीजों का। 2023 में क्वाड की मीटिंग होनी थी, नहीं होनी। 24 में बाइडेन को बुलाया गया कि ऐसे करो, आ जाओ तुम रिपब्लिक डे पे भी आ जाओ सारे, जापान ऑस्ट्रेलिया सारे, और क्वाड की मीटिंग कर लेते हैं। बाइडेन ने छुट्टी करा दी। अब ट्रंप ने आना था, वो भी नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, क्वाड की मीटिंग के लिए तरले किए जा रहे हैं, ट्रंप आते ही नहीं है। सारे का सारा इंडो पैसिफिक प्रोग्राम, हमारे इधर पंजाबी में कहते हैं, बढ़ गया। द पॉइंट हियर इज कल साहब, आपकी अगर अगर आपको इतना ही ज्यादा है कि हम ये हैं हम वो हैं, तो क्यों तरले कर रहे हैं क्वाड की मीटिंग के लिए? आओ इंडिया के अंदर आओ, आओ इंडिया के अंदर आओ। क्यों नहीं ट्रंप आ रहा? कल साहब नाराजगियां ज्यादा हो गई हैं। वो कह रहा है पहले मानो मैंने सीज फायर कराया। नहीं नहीं नहीं, वो आप पता नहीं सपने बहुत देखते हो यार। मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं वो मुझे लगता है आपके यहाँ आपने बड़े सीरियसली देखे हैं। आप बहुत ज्यादा सीरियस हो इस मामले पर। आपके यहाँ पर 2 ही लोग हैं और दोनों प्रूव कर चुके हैं। एक एपी सिंह सर ने बोला था, हमारे जो एयर चीफ है, उन्होंने बोला था कि शहबाज शरीफ को जो है ना मनोहर कहानियों में बहुत विश्वास है। और मैं आज उसमें ऐड करता हूं कि कमर चीमा को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत बढ़िया लगते हैं, और एक्चुअली वो थे भी बढ़िया, ऐसी बात नहीं है। आपके काफी सारे शो हमारे यहाँ भी पॉपुलर है, बट ये वाला शो आपके दिल पर बैठा हुआ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ गई बात अमेरिका के रिलेशन की, जो आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। भाई साहब, आप रोते रहो, आप चिल्लाते रहो, आप मजे लूटते रहो, मैं आपको अलाउ करता हूं। भाई साहब, हमारे 113 जी के इंजन आ रहे हैं, हमारा फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया। रुकवा सको तो रुकवा लो, ट्रंप से रुकवा लो, शहबाज शरीफ से रुकवा लो, जब इन दोनों की ना चले तो कमर चीमा से रुकवा लो। 113 जीई इंजन फॉर्मली आ रहे हैं, इस पर चलिए, अच्छी बात है एग्रीमेंट हो कल साहब, गया। एक बड़ी सेकंड खुशी एक की बात सेकंड, है। एक एक कर कर चलते हैं। बड़े सालों हमने से रुके वो 10 साल का हमने वो 10 साल का रिन्यू भी कर लिया, वो भी आपको पता है। हमारे हमारे तो को कोई ज्यादा बड़े पता सालों नहीं से रुके हुए कौन थे। किसके लिए। अब आ गई क्वाड पर, अब क्वाड पर भी आ जाते हैं, ऐसी क्या बात है। आपको क्या लगता है क्वाड मैंने बनाया था या यूएस ने बनाया था, और इंडिया को इंक्लूड करने की बात किसने करी थी, आप उन्होंने बता बनाया दीजिए। था, स्क्रैप कर दिया है, स्क्रैप कर दिया नहीं, मैं तो आपसे है। नॉलेज इंडिया ले रहा डबल हूं। गेम कर रहा है ना, डबल गेम करता है, डबल नहीं गेम। नहीं, डबल, मैं तो कह रहा हूं ट्रिपल गेम खेल लो भाई। बट डोंट बी अ कैमेलियन, गिरगिट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की तरह कि आधा कलर कुछ और है आधा कलर कुछ और है। पाकिस्तान बोले यूएस 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 यूएस, वो जाके आपका प्राइम मिनिस्टर बैठ गया वहां पुतिन के ऑफिस के आगे कि भाई साहब मेरे को कुछ जहाज दे दे।
ना इधर से मिल रहे हैं ना। अच्छा चलो एक काम करो ना, कोई एक एग्रीमेंट बताओ जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए आपने यूएस के साथ कर लिया, क्योंकि आपको लग रहा है आपके साथ बड़े तगड़ा मामला है। यस, खामोश हो आपको हंसना जाइएगा, चाहिए, आपको एक्चुअली खामोश हो हंसना जाइए। चाहिए इस बात बताता हूँ, पर, बताता क्योंकि हूँ, क्योंकि बताता हूँ। पाकिस्तान कभी भी उनसे ये चीज नहीं ले पाएगा, और वहीं सुने पर ना, आप हमेशा गलत हो रहे हैं। सुने तो सही, जी सुने तो सही। अगले दिन जब ट्रम्प ने पाकिस्तान को कहा कि जी जब हमारी उनकी ट्रेड डील हो गई कि जी 19% टैरिफ होगा, दिस दैट, उसने कहा देयर इज कमिंग अ डे वेरी सून, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान जाएंगी, तेल निकालेंगी और इंडिया वो तेल पाकिस्तान से खरीदेगा। देयर विल कम अ डे, यस, ट्रम्प ने अगले दिन बिल्कुल। कहा है। और इस वक्त हमारा जो रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उनकी कंसाइनमेंट जा चुकी हैं अमेरिका। अब तो ओह माय अगली गॉड, बातें हो रही हैं, अब तो अगली बातें हो रही हैं, मामलात चेंज हो गए हैं। कल साहब तुसी वेरी बहुत गुड, पीछे वेरी रहते गुड। हो, तुसी बहुत मैं पीछे रहते हो। मैं मैं कमर चीमा साहब से बिल्कुल 100% एग्री करता हूं, टोटल एग्रीमेंट। आपका तेल निकाला जाएगा, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, क्या वो आपका तेल निकालेंगी, ये आप ही के वर्ड हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं एग्जैक्ट रिपोर्ट कर रहा हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम तेल नहीं। मिला है। तो लेकिन मैं ये बात जरूर कह रहा हूं कि ਤੁਹਾਡਾ तेल निकलूगा ते हुण समझ आऊगा कि तेल किस तेल की गल हो रही है। उससे भी बड़ी चलो बात रेयर अर्थ, ਤੁਹਾਡਾ भी रेयर निकले है अर्थ, ना, रेयर अर्थ, रेयर ਤੁਹਾਡਾ अर्थ, भी रेयर निकले अर्थ, है। मैं आपको ग्रांट कर रहा हूं, मैं आपको ग्रांट कर रहा हूं रेयर अर्थ। सबसे पहली बात, रेयर अर्थ है कहां आपके हिसाब से? आपके हिसाब से रेयर अर्थ जो है बलूचिस्तान में। जहां पे भाई आप साहब, प्रॉक्सी वॉर कराते हैं, नहीं, मैं प्रॉक्सी वॉर की बात इस समय नहीं कर रहा। देखो टॉपिक को पकड़ के इसके चलो, मुद्दे लिए को पकड़ो। अमेरिका ने ये बीएलए को ये ये दहशतगर्द ये करार दे तेल मत दिया है, निकलवाओ इसके लिए अपना। अमेरिका ने बीएलए को ये दहशतगर्द। तेल, ये अब आपका तेल निकल रहा है। अब जब आप प्रोटेस्ट पर आ गए कि ये प्रॉक्सी वॉर, मैंने आपसे रेयर अर्थ की बात करी, आपका ही टॉपिक है, मैं तो उस पर बोल रहा हूं। अब आपकी बात आती है रेयर अर्थ पर, वेरी गुड। बलूचिस्तान आपकी आर्मी के कहे अनुसार वो इलाका है जहां आपकी फौज और पुलिस अंदर नहीं जा सकती। ये आपके यहाँ का है, क्योंकि ओ जिस तरीके भाई से अंदर उधर ही है। जिस तरीके से बलूच ब्रिगेड आपके साथ लड़ रही है, चाहे उनके पास एयरफोर्स नहीं भी है, उसके बावजूद ये खौफ आपके आर्मी में कि उस इलाके में एंटर नहीं कर सकते। इसके नहीं, मैं गलत एग्जांपल नहीं देना चाहता हूं, ज्यादा आपको बड़ी गलत। बात। आप एक बात बताओ, एक सेकंड, चलो जी मैंने ग्रांट कर दिया, केड़ा केड़ा खड्डा हैगा जे वो खोदता, दसो मैनू केड़ी माइन हैगी जो खोती उन्होंने। यार एक बात बता कमर चीमा साहब, अभी आपको 10 पता है, दिन पहले, यू हैव एन 10 दिन आइडिया। पहले सूटकेस सुने लेकर वो यार, तुम्हारा सुने सेल्समैन गया था और तुमने और साला सुने माइन भी खोद दी। ओ माय यार, गॉड। उसी ने, उसी फील्ड मार्शल ने आपकी नींदें आराम की हैं। ये जो आप एक्सरसाइज त्रिशूल कर मैं रहे हैं ना, तो नींद हराम है ही नहीं, मैं तो बड़ा सुनिए, इसलिए सुनिए, सेल्समैन बोल रहा हूं, आपको वो बताऊं, बेचारा ऑस्ट्रेलियन, सेल्समैन है। ऑस्ट्रेलियन बैरक गोल्ड कंपनी जो है अमेरिका उसकी, कनाडा की, एंड ऑस्ट्रेलियन कंपनीज ऑलरेडी दे हैव पुट अ लॉट ऑफ मनी इन बलोचिस्तान। ये जो निकले वही हैं, मनी इस्तेमाल हो रहा है, सुने तो वही सही ना मनी यार, इस्तेमाल हो रहा है सुने, पाकिस्तान आर्मी सुने के तो लिए। सही ना, सुने तो सही ना। लिसन, just to let you know, those who don't know, those who are watching, in Balochistan, the Canadian companies, the Australian companies, they have already invested. एंड वहां पे जितनी भी कॉपर माइन है या बाकी जो रेयर अर्थ इन मिनरल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हमने इस महीने, इसी साल अप्रैल में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद के अंदर। उसके बाद अमेरिकन कंपनीज आई, $500 मिलियन का पाकिस्तान ने रेयर अर्थ जो मेटल्स है वो अमेरिका को ऑलरेडी बेच दिया हुआ है, $500 मिलियन का। अभी इनिशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 2028 से स्टार्ट में हम तकरीबन 6 से 8 अरब डॉलर की रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हैं। दैट इज व्हाट यू नो, इसमें बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। अभी पाकिस्तान ने जो कुछ चीजें अमेरिका को प्रपोज की हैं, जो मीडिया में आया, मुझे पता नहीं सही है गलत है क्या है, दैट अ पसनी पोर्ट विल बी डेवलप्ड, और वो सारे का सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट। तो हम तो मतलब हम तो नेक्स्ट लेवल पे चीजें चेंज हो रही हैं। कल साहब आपको परेशान होना चाहिए, आपको नए लोग, नए टोटल दहशतगर्द ट्रेन नेक्स्ट करने लेवल। पड़ेंगे। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि कमर चीमा साहब ने वो पोर्ट की बात कर दी। वो तो मेरे दिल के बड़े करीबी बात है कि अभी कंफर्म नहीं है, मीडिया में है। एक पोर्ट आपने बेच दिया चाइना को, उसके पड़ोस वाला पोर्ट बेच दिया आपने यूएस को, तो वो बड़े आराम से आपके साथ झपिया पपिया पाएंगे
कि जनाब आपने तो हमारा जो है ना वर्ल्ड पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। कमर चीमा साहब एज अ कंट्री इवेलुएट करके देख लो जो मैंने अभी अभी कहा है कि आप एक पोर्ट यूएस को बेचोगे और एक पोर्ट आप उसको बेच रहे हैं, क्योंकि न केवल फेंसिंग करनी पड़ गई, उसमें तो चाइना ने अपनी एक बटालियन भेजकर उसकी सिक्योरिटी भी आपसे ले ली, क्योंकि बलूच उसको मार रहा था। फेक न्यूज ना फैलाएं, फेक न्यूज ना फैलाएं। चलो जी, फेक है, फेक है, फेक है, फेक है, मान ली भाई साहब, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर की रिपोर्टेड है, मैं मान लूंगा पाकिस्तान फेक न्यूज निकालता है, मैं मान लूंगा। पाकिस्तान कैन डू एनीथिंग, पाकिस्तान कैन डू एनीथिंग। पाकिस्तान की फेक न्यूज है, पाकिस्तान की फेक न्यूज है कि गधे बिक रहे हैं, ट्रेड हो रहा था उनका। पाकिस्तान की फेक न्यूज है कि पाकिस्तान के लोकल पश्तून्स ने चाइनीज को दब के मारा है कि आप हमारी औरतों को नहीं ले जा सकते यहां से, ये भी फेक न्यूज है। अब आपकी ये भी फेक न्यूज है कि आपका वो जो पोर्ट है उसकी फेंसिंग हो गई है और उसके अंदर पाकिस्तानी आना अलाउड नहीं है, सिर्फ चाइनीज आ सकते हैं। ये तब फेक न्यूज है। ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान हैज मेनी ऑप्शंस, बहुत कुछ करना चाहता है एंड यस, ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास एक होना चाहिए। कमर चीमा साहब, मान लीजिए मेरी एक छोटी सी एडवाइस, मत ढूंढिए ऑप्शंस, एक ऑप्शन रख लीजिए, इंसानियत में बिलीव करिए, इंसानियत को मत मारिए। टेररिज्म की डेफिनेशन अपने लिए और दुनिया के लिए एक जैसी कर लीजिए। ये दो काम कर लिए, आप देखना पाकिस्तान से बढ़िया स्टेट कोई नहीं होगा। हमें फेल्ड स्टेट नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान फेल्ड स्टेट बिल्कुल नहीं चाहिए। फेल्ड स्टेट नहीं, आपको मार्च में, ये अप्रैल में सबक सिखाया। चुप करें इस बात पे कर्नल साहब। मैं आपको बात बताऊं, मार्च अप्रैल में क्या सबक सिखाया? मैंने कहा इसी फेल्ड, जिसको आप फेल्ड स्टेट पाकिस्तान कहते हैं ना, इसी फेल्ड स्टेट। आपने बोला, मैंने थोड़ी ना बोला, आपने बोला इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान शुड बी अ फेल्ड स्टेट, मैंने तो बोला ही नहीं था। सुनो आपने, आप शहबाज शरीफ की तरह, आपको ट्रम्पेरिया हो गया है। नहीं, आपको ट्रम्पेरिया हो गया है, आपका जो मेंटल बैलेंस है वो ट्रम्पेरिया में बिगड़ गया है। नहीं, यू आर सो ऑब्सेस्ड विद ट्रम्पेरिया। इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टेररिज्म की जो डेफिनेशन है वो एक ही होनी चाहिए, और आई विश कि इंडिया हमारे साथ मिलके टेररिज्म के खिलाफ काम करे, ये मेरी ख्वाहिश है। आप मेरे साथ मिलके कर लो, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप कर लो ना मेरे साथ टेररिज्म की डेफिनेशन। अगले प्रोग्राम में टेररिस्ट की डेफिनेशन कर लेते हैं। चलो, डन हो गया, डन। आप लॉक करिए। इंशाल्लाह। आप सरकारों को मत मिलाओ, पहले दिल मिलाओ, आवाम के दिल मिलाओ। हम तो मिलाना चाहते हैं। मोदी साहब ने वीजे बंद कर दिए हैं, सारा कुछ बंद कर दिया, करतारपुर। मोदी साहब वही वाले हैं जिन्होंने आपके यहाँ रिलेशन लेने के लिए पूरी कंट्री को साइड में रखते हुए जहाज आपके यहाँ लैंड कर आपकी शादी अटेंड करी है। तो यार ना आते, एक बात बता दूं, मौका आपको पूरा दिया आपने लेके, हमने तो कनेक्टिविटी आपके साथ जमीन की रखी था ना। हमने भी वजीर आजम भेजा था आपके फतह पे, जब उसका हो रहा था इनॉग्रेशन, तो हमारा भी वजीर आजम गया था। कोई शान बड़ा कर दिया आपने, हमारा भी तो वजीर आजम। नहीं, पर्सनल रिलेशन, आवाम की बात कर रहा हूँ। तो आवाम के लिए आवाम, शादी ब्याह पंजाबी बंदा जानता है कि कितनी बड़ी चीज होती है कि कोई मेरे पास आया है, ठीक है ना। मैं आपको आज देता हूँ, मेरे बेटे की जिस दिन शादी होगी ना, मेरे घर में मैं कमर चीमा को बुलाऊंगा, देखते हैं कमर चीमा का क्या जज्बा है। मैं आऊंगा, आपने वीजा नहीं देना। आप उसकी, अरे आपने पहले ही यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, पहले से ही वीजा नहीं लगना, वीजा अप्लाई किया नहीं, वीजा लगना ही नहीं। मैं आऊंगा कल, सब आप इनविटेशन भेजे, मैं आऊंगा। चलिए अगला प्रोग्राम यहीं से कर लेते हैं। ठीक है कर्नल साहब, इसी पे कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू कर्नल साहब। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार।